Hello everyone. In last video, we had talked about male reproductive organs and female reproductive organs. Now today we are going to start our new topic, that is fertilization. So let's get started. The first step in the process of reproduction is the fusion of sperm and an ovum. Now you are aware of sperm and ovum. तो फर्टिलाइजन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर फ्यूजन होता है स्पर्म का और ओवम का. व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विथ एन एग, वन ऑफ द स्पर्म्स मे फ्यूज विद द एग. जैसे कि हमने देखा था कि स्पर्म कोई एक नहीं होता, वो मिलियंस में होते हैं. तो जैसे ही वो एग के कांटेक्ट में आते हैं तो मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कोई एक स्पर्म होता है कि जो एग के साथ फ्यूज हो जाता है. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. कि यही फ्यूजन है जो एग का और स्पर्म का, जिसको fertilizations कहते हैं. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. अभी जो स्पर्म का और एग का जो न्यूक्लियस होता है तो वो एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है. This result in the formation of a fertilized egg or zygote. कि यही रिजल्ट मिलता है कि जब भी फॉर्मेशन होता है तभी एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है. फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट भी कह सकते हैं. See, in figure 9.5 it is shown that sperms contact with the egg cells. मतलब कि जो एग सेल है उसके साथ स्पर्म कांटेक्ट में आते हैं जो ओवम दिया गया है. तो ये पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशंस कहते हैं. इन फिगर 9.6 there is nuclei of egg cells and sperms which is fusing. Did you know that the zygote is the beginning of a new individual? कि zygote है, क्या वो एक न्यू इंडिविजुअल होने वाला है, तो क्या वो उसकी स्टार्टिंग है. The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है किस चीज़ का, तो जो एग सेल है जो कि मदर की साइड से आता है और स्पर्म सेल है जो कि फादर की साइड से आता है. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. तो जो न्यू बेबी बॉर्न होने वाला है, जो न्यू इंडिविजुअल होने वाला है, तो उसके अंदर कुछ मम्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आते हैं, तो वो उसका इनहेरिटेंस है. लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर्स. सी इफ यू कैन recognize some characters in them similar to those of your mother or your father. कि ये चीज़ आप अपने अंदर भी और आपकी सिबलिंग्स के बीच में भी आप नोटिस कर सकते हैं कि कोई है जो अपने फादर की तरह दिखता है, जो कोई है जो मदर की तरह दिखता है, और कुछ ऐसी आदतें भी होंगी जो सेम फादर की होगी वैसे ही सन की हो सकती है, मदर की होगी तो वो सेम डॉटर की हो सकती है. तो ये क्या है, इनहेरिटेंस है जो कि हमें मदर और फादर में से मिलते हैं. Fertilization which take place inside the female body is called internal fertilization. अभी जो भी फर्टिलाइजेशन है जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशंस कहते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन occurs in many animals including humans, cow, dogs and hens. कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बहुत सारे एनिमल्स के अंदर होता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउज, डॉग्स एंड हैंस. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. कि आपको ये जान के भी सरप्राइज होगा कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन बाहर की साइड पे होता है. इन दिस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर. लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स. कि ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वाटर के अंदर होते हैं. हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़? कि आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में भी सुना है. भोजन पहली's teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked.
कि जब बोजर पहेली के टीचर थे उन्होंने एक बार बताया कि वुमन की जो ओविडक्ट होती है तो वो कभी कभी ब्लॉक हो जाती है. These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization. कि ऐसी वुमेन है वो कभी बेबीज को बॉर्न नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर स्पर्म्स पहुंच नहीं सकते हैं. इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट freshly released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization. In vitro fertilization मतलब fertilization outside the body. कि ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो फ्रेशली एग्स और स्पर्म्स होते हैं उसको फ्यूज़ करके कुछ आवर्स के लिए बाहर रख देते हैं, जिसको IVF कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. In case fertilization occur, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. कि जब भी टाइम के तौर पे फॉर अ वीक कि जब भी वो जायगोट फॉर्म हो जाता है, जब भी एग सेल और स्पर्म्स को थोड़े टाइम के लिए बाहर रख दिया और वो जायगोट फॉर्म हो जाता है तो उसको डेवलप करने के लिए मदर्स के यूटेरस के अंदर रखा जाता है. कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूटेरस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी. कि ये जब भी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है यूटेरस के अंदर तभी ही एक न्यू बॉर्न बेबी का बॉर्न होता है, जैसे नॉर्मल बेबीज बॉर्न होते हैं. बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब्स बेबीज. कि ये टेक्निक के थ्रू जितने भी बेबीज का बॉर्न होता है तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं. दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स. पर ये टर्म है जो बहुत ही ज़्यादा गलत तौर पे लिया गया है कि बेबीज़ को टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलप किया जाता है, जो कि एक गलत बात है. कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ एक्चुअल में कैसे बॉर्न होते हैं तो वो इन फर्टिलाइजेशंस के थ्रू बॉर्न्स होते हैं. तो आज हमारा टॉपिक था फर्टिलाइजेशंस. तो आपको ये डायग्राम है वो आपको रफ नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है. थैंक यू.